Hello friends, welcome to iExamB. I am सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडियन ओवरसीज बैंक का LBO यानी कि लोकल बैंक ऑफिसर का नोटिफिकेशन आया हुआ है और ये मोस्टली नॉन हिंदी स्टेट्स के लिए है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे, स्टूडेंट यानी कि ऑफिसर्स पूछ रहे थे कि जो ऑलरेडी किसी बैंक में है। और मैं यहाँ पे ये आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप SBI में है या बैंक ऑफ महाराष्ट्र में है और आप महाराष्ट्रियन है और महाराष्ट्र में पोस्टिंग है, स्टिल मैं कहूँगा आपको कि IOB का ऑप्शन आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसा नहीं कि भाई 100% लोगों के लिए होगा, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए हो सकता है। उसके पीछे का मैं रीज़न भी बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे SBI एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र की महाराष्ट्र में इतने इंटीरियर पार्ट में ब्रांचेस है कि भाई वहाँ पे रहने का, खाने का, पीने का, आने जाने का इंतज़ाम वहाँ पे मुश्किल है, मतलब काफ़ी मुश्किल है। तो इसके पहले मैंने पंजाब एंड सिंध बैंक का वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने सारे ब्रांचेस के लोकेशन दिए थे और ये बताया था कि जो मेट्रो में रहना चाहता है, जिसको मेट्रो की यानी बड़े सिटी की लाइफ अच्छी लगती है। देखो, आप में से बहुत सारे लोग बोल सकते हैं नहीं भाई मुझे गांव में ही अच्छा लगता है, लेकिन जब आप थोड़े बड़े हो जाएंगे, जब आपकी शादी होंगी, आपके मम्मी पापा को हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ेगी, आपको शॉपिंग की ज़रूरत पड़ेगी, आपके बच्चों को स्कूल की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा रिफ़्रेशमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको डेफिनेटली ऐसा लगेगा यार मैं अगर शहर में रहता तो अच्छा होता। करेक्ट? क्योंकि आज के दिन क्या है, हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब करते हैं। तो अगर आप महाराष्ट्र की केस है, अगर आप मुंबई में, ठाणे में, पुणे में रहते हैं, तो आप अगर मेल है तो आपकी जो वाइफ है उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर आप लेडी है तो आपके हस्बैंड को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये भाई आपको थोड़ा सा लॉजिकली यहाँ पे सोचना है, ऐसा नहीं सोचना है कि भाई मैं गांव में रह के खुश रह सकता हूँ। ऐसे कुछ लोग होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का यहाँ पे बारे में बोल रहा हूँ। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये मैंने पंजाब एंड सिंध बैंक के बारे में 6 महीने पहले वीडियो बनाया था। थोड़ा बहुत नंबर आगे पीछे यहाँ पे हो सकता है। करेक्ट? तो यहाँ पे देखेंगे पंजाब एंड सिंध बैंक हैज ओनली 36 ब्रांचेस इन महाराष्ट्र, मोस्टली इन मुंबई एंड मेजर सिटीज, नो रूरल ब्रांच। 2-3 हो सकता है, करेक्ट, लेकिन मेजर ये है। तो ये जो राइट साइड में मैंने लिखा है, ये लिखा है अलग अलग बैंक्स की महाराष्ट्र में कितनी ब्रांचेस है। SBI की देखो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र यहाँ पे आप देख सकते हैं। करेक्ट? बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा है, UBI, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। यहाँ से यहाँ से थोड़ा सा महाराष्ट्र में ये जो बैंक है, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। मेरा सिलेक्शन जब हुआ था तो यहाँ पे भी हुआ था, अभी एक्चुअली याद नहीं, बहुत 5-6 जगह पे हुआ था, फिर यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे हुआ था, आई थिंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी हुआ था, लेकिन अल्टीमेटली मैंने यहाँ पे भी हुआ था, मैंने इंडियन बैंक यहाँ पे सेलेक्ट किया था, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरे घर के पास 5 किलोमीटर पे पोस्टिंग दी थी, यानी कि इसके पहले का जो इलाहाबाद बैंक है वो। तो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंडियन ओवरसीज बैंक का। यहाँ पे 195 ब्रांचेस है। ये जो है यहाँ पे मैंने पंजाब एंड सिंध बैंक के बारे में डिस्कस किया। तो ये देखिए, अगर आप ब्रांच नेटवर्क पता चलेगा तो आपको ये लिमिटेड एरिया में रहने का मौका मिलेगा, बहुत इंटीरियर पार्ट्स में आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगी। ये पंजाब एंड सिंध बैंक के बारे में है, इसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था। और ये उसका कंडीशन है कि 12 साल आप, क्योंकि ये LBO है, ZBO है, इसमें क्या है, आप 12 साल एक ही स्टेट में रहेंगे। ये काफ़ी अच्छी यहाँ पे बात है। अभी आते हैं इसके इंडियन ओवरसीज बैंक। करेक्ट? यहाँ पे मैंने आपको कहा कि कितनी है, 195 के आसपास ब्रांच है। ये नंबर पुराना है, अभी भी मुझे लगता है थोड़ा 2-4 आगे पीछे हो सकता है। अब यहाँ पे वैकेंसी देखेंगे तो मैं यहाँ पे मोस्टली महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ। सिमिलर टाइप का एनालिसिस आप अलग स्टेट्स के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये 195 जो ब्रांचेस है उसमें से आप देखो 32 ब्रांचेस पुणे में है, मुंबई में 57 ब्रांचेस है। उसके बाद अगर आप नागपुर देखेंगे तो ये जो 3 महाराष्ट्र की जो बड़ी सिटीज़ है, भाई 50% ब्रांचेस तो यही है। और बाकी भी जो जैसे अहमदनगर है, बारामती है, बुल्ढाना है, गोंदिया है, जालना है, लातूर है, तो ये महाराष्ट्र के क्या है, डिस्ट्रिक्ट्स है। यानी कि इनकी जो ब्रांचेस है वो डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस में है या फिर बड़े सिटीज़ में है। यानी कि अगर आप यहाँ पे रहेंगे तो भाई अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी तो होना चाहिए, अदरवाइज आप गांव में रहेंगे ब्रांच के लिए और आना जाना करेंगे, सारा टाइम उसी में जाएगा आपका। करेक्ट? अगर आप महाराष्ट्र में हैं, अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पोस्टेड है, तो भाई आपका पोस्टिंग ऐसे जगह पे होगा, मैंने खुद देखा है कि जहाँ पे आपको 2-3 मोड यूज़ करने पड़ेंगे। करेक्ट? कुछ गाँव तो ऐसे जहाँ पे आपको छोटी जो ये होती है, नाव होती है, उससे जाना पड़ेगा, नदी क्रॉस करके, रिवर क्रॉस करके। ऐसे भी जगह है, रेयर होंगे ऐसे, लेकिन मोस्टली रूरल एरिया में काफ़ी है।
SBI की ब्रांचेस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ब्रांचेस महाराष्ट्र में बहुत ही इंटीरियर पार्ट में है, तो जो होंगे वो यहाँ पे लिख सकते हैं, करेक्ट। और ये जो IOB है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो भाई यहाँ पे आपको 12 साल महाराष्ट्र में रहने का मौका मिलेगा, यानी कि 50% चांसेस है कि आप पुणे के आसपास रह सकते हैं, मुंबई के आसपास रह सकते हैं, अगर आप विदर्भ साइड से तो आप नागपुर के आसपास रह सकते हैं। तो ये यहाँ पे मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं बहुत लोगों से देखता हूँ तो फिर बाद में उनको काफ़ी दिक्कत आती है, बच्चों का एडमिशन लेना पड़ता है, शादी होने के बाद छोटे जो बच्चे होते हैं उनके हर वीक में 2-3 बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और वो भी सिंपल MBBS डॉक्टर नहीं, MD पेडिट्रिशियन DM भी होता है, करेक्ट। आप में से पता नहीं कितने लोगों को ये पता है कि जैसे MD होता है उसके ऊपर DM होता है, DM यानी कि भाई सुपर स्पेशलाइजेशन, करेक्ट। जो डॉक्टर है MBBS वो नॉर्मल डॉक्टर है, पेडिट्रिशियन होता है MD, वो भाई छोटे बच्चों का देखता है, DM यानी कि भी उससे भी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 1 महीने से कम 15 दिन के, उनका सर्जरी करना या उनकी दवाई देखना। तो ऐसे डॉक्टर आपको छोटे जगह पे नहीं मिलेंगे, करेक्ट। इसीलिए अगर लॉन्ग टर्म सोचेंगे, आपको कुछ पढ़ना है, करेक्ट, आपके वाइफ को कुछ सीखना है या उनको कुछ जॉब करना है, आपके हस्बैंड को करना है, इस एंगल से ये जो ऑप्शन है IOB का ऑप्शन अच्छा है। अगर आप महाराष्ट्र से हैं, करेक्ट, अगर आप SBI में या बैंक ऑफ महाराष्ट्र में काम करते हैं, बाकी भी बैंक में काम करते हैं, और दूसरे स्टेट में मान लीजिए आप महाराष्ट्र से है और बाकी स्टेट में काम कर रहे हैं, कोई वेस्ट बंगाल में है, कोई केरला में है, तो आपको आपके स्टेट में आने का मौका मिलेगा। तो ये लॉजिक फिर बाकी स्टेट्स के लिए भी अप्लाई होता है, जैसे मान लीजिए तमिलनाडु है, कर्नाटका है, गुजरात है। तो ये मेरा यहाँ पे एनालिसिस है, आपको क्या लगता है आप यहाँ पे बता सकते हैं। और ये इंडियन बैंक का है, करेक्ट, जैसे इंडियन बैंक का वहाँ पे इतनी ब्रांचेस है 280 के आसपास। ये कहाँ कहाँ है मैंने सारा एनालिसिस किया था। मुंबई ठाणे रीजन में 132, पुणे रीजन में 33, विदर्भ में 61, मराठवाड़ा में 19, वेस्टर्न महाराष्ट्र में 12, नासिक, अहमदनगर, आसरी, कोकण में 6। तो आप देखिए आप कौन से एरिया से। तो इसीलिए ये जो 4 ब्रांचेस है ये महाराष्ट्र के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अच्छी है। अगर आपको LBO ZBO इस टाइप में अगर पोस्टिंग होता है तो आप अपने अपने स्टेट में 12 साल के लिए रहेंगे, और वो भी अच्छे जगह पे रहेंगे, ठीक है। तो आपका इसके बारे में क्या हुआ है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।